नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनो डेक्स्टर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें मैं आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाऊँगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। शॉर्ट हैंड क्या होती है? शॉर्ट हैंड एक फास्ट राइटिंग टेक्निक या स्किल है जिसमें हम वर्ड्स को सिंबल से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मेन यूज़ डिक्टेशन लेने और स्पीचेस को फास्ट लिखने के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप पिटमैन शॉर्ट हैंड की बेसिक्स को, दैट इज़ जो बुक है, उसे कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्सोनेंट्स। शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या है? शॉर्ट हैंड इज़ अ राइटिंग सिस्टम विच हेल्प्स अस टू राइट एनी लैंग्वेज इन शॉर्ट विथ रेस्पेक्ट टू द लैंग्वेज वी ऑप्ट। ठीक है, शॉर्ट हैंड एक फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक मीन्स बेस्ड ऑन साउंड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंग्लिश में अपने पास एक वर्ड है पाम। पाम में देखो एल जो है साइलेंट है तो भी इसकी स्पेलिंग में लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट हैंड में जो अपन सुनते हैं वही अपन लिखते हैं। अब जब एक पाम वर्ड मैंने सुना तो इसमें मेरे को कॉन्सोनेंट पी और एम सुनाई दे रहे हैं। अब शॉर्ट हैंड में देखना क्या होता है, जैसे एक कॉन्सोनेंट है पी जिसको मैं शॉर्ट हैंड में ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ और एम को इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। और जब मैं पाम वर्ड शॉर्ट हैंड में बनाऊंगा तो मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट पी और एम को ही बनाऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बस एग्जांपल दिया है कि शॉर्ट हैंड एक्चुअली होती क्या है। अब अपन इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश के कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्सोनेंट क्या है? वो साउंड होती है जिनको अपन जब बोलते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बाहर आती है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसा? इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अपन ने एक अल्फ़ाबेट लिया बी, तो जब मैं बी अल्फ़ाबेट को जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे पहले क्या हो रहा है, जो मेरे लिप्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, वही ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे बी, तो जब मैं बी बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स आपस में टकरा रहे हैं, वही ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे दूसरा कोई अल्फ़ाबेट लें, जैसे सी, तो जब मैं सी अल्फ़ाबेट को जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ और साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उससे पहले मेरी जो टंग है वो टीथ को टच करती है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट हैंड में कितने टाइप्स के होते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट हैंड में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो लाइट कॉन्सोनेंट्स एंड अदर इज डार्क कॉन्सोनेंट्स। लाइट कॉन्सोनेंट्स और डार्क कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? लाइट कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डार्क कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? जो डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रोक क्या होते हैं? ये स्ट्रोक ही कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट हैंड में सबको एक स्पेसिफिक साइन से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और उन्हीं को अपन स्ट्रोक या आउटलाइन कहते हैं। देखो इधर डेफिनेशन भी दे रखी है। स्ट्रोक या आउटलाइन क्या होती है? ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन कॉल्ड अ स्ट्रोक और आउटलाइन। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बी टू जेड होते हैं और शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में पी टू एम। ठीक है, तो अब अपन आगे शॉर्ट हैंड के सारे कॉन्सोनेंट्स को कवर करेंगे और उनका मोशन देखेंगे कि वो किस मोशन में वो स्ट्रोक्स बनते हैं। अब अपन बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोक्स की, जिसको अपन मोशन ऑफ स्ट्रोक्स भी कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप आराम से समझना और इसमें देखना कि मैं किस कॉन्सोनेंट्स को किस मोशन में बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो शॉर्ट हैंड है उसमें जो अपने कॉन्सोनेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो लाइट कॉन्सोनेंट्स एंड अदर इज डार्क कॉन्सोनेंट्स। एंड जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी जो शेप है वो भी 2 टाइप्स की है। एक तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड अदर इज कर्व स्ट्रोक्स। तो अपन सबसे पहले स्ट्रेट स्ट्रोक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अपने पास 9 कॉन्सोनेंट आते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट कॉन्सोनेंट की बात करते हैं जो कि है पी। अब देखिए, एक 120 डिग्री पर जब मैं डाउनवर्ड आउटलाइन बनाता हूँ, डाउनवर्ड लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ, तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्सोनेंट पी को। ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ। जब मैं इधर से देखना, जब मैं ऊपर से नीचे एक डाउनवर्ड
लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट पी को रिप्रेजेंट करता है। और जब मैं इसी डिग्री पे इसी डायरेक्शन में एक डार्क आउटलाइन बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 90 डिग्री पे देखना, 90 डिग्री पे जब मैं ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट टी को रिप्रेजेंट करता है। और इसी डिग्री पे जब मैं ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब डार्क आउटलाइन बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट डी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब 60 डिग्री पे जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट जे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब 60 डिग्री पे मैं वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट जे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री पे जब नीचे से ऊपर की तरफ लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट रे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और 180 डिग्री पे जब मैं एक लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट के को रिप्रेजेंट करता है। और जब इसी डिग्री पे 180 डिग्री पे जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट गे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अपने पास कितने स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो गए? पी बी, टी डी, चे जे, रे, के गे। देखिए चे जे और रे में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो आप नोट करिए। भाई जो चे जे है वो तो क्या ऊपर से नीचे आता है, और जो रे है वो नीचे से ऊपर जाता है और थोड़ा सा तिरछा भी लेटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इन 3 स्ट्रोक में कंफ्यूज मत होना। चे जे थोड़ा सा खड़ा हुआ रहता है और जो रे है वो लेटा हुआ रहता है। ठीक है, तो अपने पास कितने स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो गए? पी बी, टी डी, चे जे, रे, के और गे। तो टोटल अपने पास 9 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो गए। ठीक है, 9 स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो इंग्लिश शॉर्टहैंड है उसमें 2 टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एक तो डार्क कॉन्सोनेंट, एक लाइट कॉन्सोनेंट, और 2 शेप्स के स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स। तो अब कर्व स्ट्रोक्स की बात करेंगे। अब देखिए कर्व स्ट्रोक्स क्या है, जब मैं एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ ऐसे 1 2, तो उसमें कुछ शेप्स निकल के बाहर आती है, तो वो कर्व्स अपन देखते हैं। तो जब मैं इस शेप में, इधर से देखना, जब मैं नीचे से ऊपर एक लाइट कर्व स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट एल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब मैं इधर से देखना, अब मैं जब सर्कल के इस मोशन में एक लाइट कर्व बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट आर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात देखना ध्यान से, ये कॉन्सोनेंट है आर जो कर्व स्ट्रोक में आता है और ये डाउनवर्ड बना है। ठीक है, और अपने इधर देखो स्ट्रेट स्ट्रोक में कॉन्सोनेंट है रे जो 30 डिग्री पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रोक की कैटेगरी में आता है। जो कॉन्सोनेंट आर है वो 2 टाइप्स के, कर्व में भी आता है, स्ट्रेट में भी आता है। ठीक है, कर्व में डाउन स्ट्रोक कहलाता है और स्ट्रेट में अप स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं जब इस मोशन में लाइट कर्व स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट एफ को रिप्रेजेंट करता है, और जब इसी मोशन में जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट वी को रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैं इस मोशन में कर्व लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट इश को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी मोशन में जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कॉन्सोनेंट बनते कैसे हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स मैं आपको एक जगह बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं सर्कल, एक और सर्कल लेता हूँ, ये मैंने सर्कल लिया और इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो जो शेप निकल के बाहर आई उसमें से जो ये शेप है, तो जब इस शेप में मैं जब एक लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट एम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जब मैं इस शेप में
इस डायरेक्शन में जब एक लाइट आउटलाइन बनाता हूँ, लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ, तो वो कॉन्सोनेंट एन को रिप्रेजेंट करती है। और इसी कर्व में जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो ये कॉन्सोनेंट इंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब सर्कल के इस वाले पार्ट में देखना, जब मैं इस मोशन में एक लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट एथ को रिप्रेजेंट करती है, एंड इसी मोशन में जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट डी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सर्कल के इस पार्ट में देखना, जब मैं इस मोशन में लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट एस को रिप्रेजेंट करता है, और जब इसी मोशन में जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना बात समझ आया। मैंने आपको बताया स्ट्रेट स्ट्रोक में 9 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं अपने पास। ठीक है, और कर्व स्ट्रोक्स में गिन लेते हैं, एल आर एफ वी इश जी एम इथ दी एस जी एन इंग। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल अपने पास कितने कर्व स्ट्रोक्स हो गए? 13 कर्व स्ट्रोक्स। इतनी बात समझ आई? कितने हो गए? 13 कर्व स्ट्रोक्स। अब जो शॉर्ट एंड है उसमें अपने पास टोटल कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 26 होते हैं। बात को समझना, कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं और स्ट्रोक्स अपने पास 26 होते हैं, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिनको अपन 2 स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्ट्रोक तो मैंने आपको बता ही दिया, देखो ये रहा आर, ये आर दिख रहा है, ये आर मैंने आपको 2 टाइप से बता दी, एक तो डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। जो एक तो अपवर्ड वो स्ट्रेट स्ट्रोक में आता है रे, और एक ये आर हो गया। अब अपने पास 3 एक्सेप्शन कॉन्सोनेंट्स हैं जो ना तो स्ट्रेट स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं और ना ही कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं। कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं वो? एक तो है ये की आउटलाइन कैसे बनती है? ये अपने ऐसे बनता है। ठीक है, ये भी अपने 30 डिग्री पे बनता है और इससे पहले एक कर्व आता है यूं। ठीक है, मैं इसको वापस बना के बता देता हूँ आपको। ये की अपनी आउटलाइन कैसे बनी? ऐसे। ठीक है, किस मोशन में? ऐसे मोशन में। अब अपन देखते हैं वे कॉन्सोनेंट, तो वे कैसे बनता है? ऐसे। ये का ऑपोजिट बनता है अपने वे कैसे बना? ऐसे। ठीक है, ये जो कॉन्सोनेंट्स का जो मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मोशन में मैं बना रहा हूँ और जो एरो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी मोशन में आपको ये कॉन्सोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, नहीं तो आगे जाके ज्वाइनिंग नहीं होगी स्ट्रोक्स की। अब अपने पास आ गया कॉन्सोनेंट्स हे। अब अपने हे भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो अपवर्ड एंड अनदर वन इज डाउनवर्ड। तो हे अपने कौन से कितने होते हैं? 2 होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और वो कैसे बनते हैं? पहले बात करते हैं अपवर्ड की। तो अपवर्ड कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, एक और बार बना के बताता हूँ, ऐसे। कैसे जाएगा इसका मोशन? यूं। ये तो अपवर्ड हो गया। और डाउनवर्ड कैसे? ऐसे। ये कैसे जाएगा? यूं। ये तो अपना 9 होता है, मैथ्स में डिजिट का कैसे बनाते हैं? ये 9, लेकिन 9 को ही अपन को टेढ़ा कर देना है, तो ये अपने हे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने हो गए? 26, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 24। अब ये सारे कॉन्सोनेंट्स आपके ये रहे, ये देखो, ये कॉन्सोनेंट्स आपको लर्न होने चाहिए बाय हुक और क्रुक। कैसे भी करो उसको लर्न, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। और अभी मैं आपको ये सारे स्ट्रोक्स बना के बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट पी की। और इसमें देखो मैंने आपको बता रखा है जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो लाइट और एक डार्क। तो मैंने इनमें ब्रैकेट में लाइट डार्क भी लिख रखा है, कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। इनके मोशन को आराम से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, जिस मोशन में बनाऊंगा उसी मोशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट पी की बात करते हैं। तो कॉन्सोनेंट पी कैसे बनता है मैंने ऊपर आपको बना के दिखाया। देखो 120 डिग्री पे जब मैं ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में एक आउटलाइन बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट पी को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, तो ये अपना पी बना।
अब इसी मोशन में जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ तो कॉन्सोनेंट बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको डार्क करने के लिए ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक बनाना है ऐसे। ठीक है, अब 90 डिग्री पे देखो टी डी कैसे था, 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे की तरफ था, तो ये 90 डिग्री पे जब मैं ऊपर से नीचे लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ वो कॉन्सोनेंट टी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को जब मैं डार्क कर देता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट डी को रिप्रेजेंट करता है। अब चे जे कैसे था, ये देखो 60 डिग्री पे जब मैं ऊपर से नीचे बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट चे और जे को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ 60 डिग्री पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो चे को रिप्रेजेंट करता है, और जब मैं डार्क स्ट्रोक बनाता हूँ 60 डिग्री पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो कॉन्सोनेंट जे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब देखो के और गे, के गे कैसा था, 180 डिग्री पे जब मैं लेफ़्ट टू राइट स्ट्रोक बनाता हूँ लाइट तो वो कॉन्सोनेंट के को रिप्रेजेंट करता है, और जब मैं इसी को डार्क कर दूँ तो वो कॉन्सोनेंट गे को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इथ की। इथ अपने कर्व स्ट्रोक में आ गया, तो देखो ये रहा इथ। इथ कैसे बताया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइट स्ट्रोक, कर्व लाइट स्ट्रोक। ठीक है, तो ये अपने इथ हो गया। देखो इथ में क्या गलती हो सकती है, ये देखो ये सर्कल रहा, अगर आप इसको यूं काट दोगे और जो ये वाला पार्ट निकालोगे तो ये गलत हो जाएगा। अपना जो इथ है वो सर्कल का सिर्फ इतना सा भाग है, तो ऐसे इथ बनेगा अपना। ठीक है, मैंने इथ ऐसे बनाया है ना कि ऐसे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जब मैं इसी कर्व को डार्क कर दूं तो ये कॉन्सोनेंट डी को रिप्रेजेंट करता है। अब एस कैसे बनेगा, देखो ये रहा एस, ये एस बना रखा ना इधर, तो जब मैं इस इथ के ऑपोजिट कर्व पे लाइट स्ट्रोक बनाऊँ डाउनवर्ड तो वो कॉन्सोनेंट एस को रिप्रेजेंट करेगा, और जब मैं एस को डार्क कर दूं तो वो कॉन्सोनेंट जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो आपको एफ दिखाऊँ, एफ कैसे बनेगा, ये देखो ये रहा एफ, एफ दिख रहा है। तो सर्कल के इस कर्व पे जब मैं लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ, भाई एफ में भी बच्चा क्या गलती कर सकता है कि जो कर्व है, ये कर्व शो करना है आपको, कर्व बच्चा इसमें क्या गलती कर देता है कि एफ को ऐसे करने लग जाता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एफ में कर्व दिखाना ही पड़ेगा तो ही वो कॉन्सोनेंट एफ की कैटेगरी में जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एफ को अगर डार्क कर दो तो वो कॉन्सोनेंट वी को रिप्रेजेंट करता है। अब इश कैसे था, ये देखो ये रहा इश, ये इश दिख रहा है। तो जब मैं इस मोशन में लाइट स्ट्रोक बनाता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट इश को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को जब मैं डार्क कर दूँ तो वो कॉन्सोनेंट जी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट एम की। तो एम कैसे था, ये देखो ये रहा एम, आपको बताया मैंने। इनका मोशन देखो, मैंने हर जगह एरो बना रखे हैं कि भाई किस मोशन में जा रही है स्ट्रोक। तो ये एम अपने ऐसे बनेगा। ठीक है, एम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इनका मैं प्रॉपर साइज भी बताऊंगा आपको। ठीक है, एम ऐसे भी नहीं होना चाहिए एम, क्योंकि सिर्फ ऐसा, ये देखो, अब देखो ये एम कैसा बना, ये एम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक सिंपल सा इसका ऐसा स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। अब एन कैसे है, एन अपने लाइट स्ट्रोक है इस कर्व में, और एन को अगर इसे डार्क कर दो तो वो कॉन्सोनेंट इंग को रिप्रेजेंट करता है। अब कॉन्सोनेंट एल कैसे है, ये रहा अपना एल। तो सर्कल का इस कर्व पे जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ लाइट स्ट्रोक बनाऊंगा तो वो कॉन्सोनेंट एल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये देखो ये रहा। अब अपने बात आ गई आर। आर अपने टू टाइप्स के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक तो डाउनवर्ड बता देता हूँ वापस कहाँ है, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है। तो ये अपने कॉन्सोनेंट आर हो गया, और रे कहाँ गया, रे स्ट्रेट स्ट्रोक की कैटेगरी में।
ये रहा 30 डिग्री पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा तो वो रे कहलाएगा, ठीक है। और ये अपने एक्सेप्शन कैटेगरी में आ गई ये 3 कॉन्सोनेंट, जो ना तो स्ट्रेट स्ट्रोक की कैटेगरी में है और ना ही कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में है। तो वे कैसे हैं, वे अपने ऐसे हैं। और अपने ये कैसे हैं, तो ये अपने ऐसे हैं, ऐसे, ये की आउटलाइन ऐसे बनेगी। और हे भी अपने 2 टाइप्स के हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड की बात कर लेते हैं पहले। तो ये अपवर्ड रहा, और डाउनवर्ड कैसे, ये डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। तो ये देखो अपना चैप्टर 1 था, इसमें मैंने आपको बता दिया कॉन्सोनेंट 2 टाइप्स के होते हैं, लाइट एंड डार्क। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स अपने पास 26 हो गए और कॉन्सोनेंट्स अपने पास कितने हैं 24, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में अपने पास 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और स्ट्रोक्स 26 है। और साइज़, रही बात साइज़ की, तो भाई जो साइज़ ऑफ एक स्ट्रोक का वो 1/6 ऑफ एन इंच है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 1 था। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको वापस, एक बार वापस इसकी समरी दे देता हूँ। तो चैप्टर 1 अपना कॉन्सोनेंट्स था। शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड इज़ अ राइटिंग सिस्टम विच हेल्प्स अस टू राइट एनी लैंग्वेज इन शॉर्ट विथ रेस्पेक्ट टू द लैंग्वेज वी ऑप्ट। शॉर्ट हैंड एक फोनेटिक लैंग्वेज है, ठीक है, बेस्ड ऑन साउंड है, जो सुनेंगे वो ही लिखेंगे। इधर मैंने आपको ये एग्जांपल्स समझाया था, ये देखो पी और एम के पाम वर्ड से। और जो इंग्लिश है उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वो साउंड्स होती है जो प्रोनाउंस होती है विद ऑब्स्ट्रक्शन। बता दिया आपको बी और सी के एग्जांपल से। जो बी में जब मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वर्ड को या अल्फ़ाबेट को, तो मेरे लिप्स आपस में टकरा रहे हैं, वही ऑब्स्ट्रक्शन है। कॉन्सोनेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं शॉर्ट हैंड में, लाइट और डार्क। लाइट कॉन्सोनेंट्स लाइट स्ट्रोक से डिनोट होते हैं और डार्क कॉन्सोनेंट्स डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं। जो स्ट्रोक क्या होते हैं, वो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हीं को अपन स्ट्रोक या आउटलाइन कहते हैं। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स B to Z होते हैं, वैसे ही शॉर्ट हैंड में P2, ओ सॉरी इधर मैंने P2M लिख दिया, ये P2H है, ठीक है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोक्स की। तो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोक्स क्या होता है, वही मोशन ऑफ स्ट्रोक्स होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस मोशन में आपको मैंने बताया कि स्ट्रोक किस मोशन में बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, उसी डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 9 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो गए, ठीक है, PB, TD, JJ, रे, KG, ठीक है। और कर्व स्ट्रोक्स अपने 13 हो गए, L, R, F, V, इश, Z। और इधर अपने इथ, D, S, Z, M, N और इंग। और अपने 3 एक्सेप्शन स्ट्रोक्स हो गए, सॉरी एक्सेप्शन कॉन्सोनेंट हो गए और स्ट्रोक 4 हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अपने पास 26 हो गए। ये सारे अपने कॉन्सोनेंट्स हैं, आपको इनको लर्न करना है बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये अपना शॉर्ट हैंड का चैप्टर 1 था। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।